अमन अपने पिता की इकलौती औलाद था। उसके पिता आदर्श कुमार एक साधारण से स्कूल टीचर थे। एक दिन वह अपने पिता से लड़ाई करके घर से निकल गया। स्टेशन की तरफ जाते जाते वह बड़बड़ाता जा रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। एक बाइक ही तो मांग रहा था। अब जब तक अपने पैसों की बाइक ना खरीद लूं, तब तक घर नहीं लौटूंगा। अचानक उसके पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो पाया कि जल्दबाजी में उसने अपने पापा के जूते पहने हुए हैं। उस जूते में कील उभरी हुई थी जो बार बार उसे चुभ रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा ज्यादा था, इसलिए वह आगे बढ़ता चला गया। फिर उसे याद आया कि वह पापा का पर्स भी अपने साथ लेकर आ गया है, तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उसके पिता ने किसी को भी हाथ लगाने नहीं दिया। जब उसने अपने पापा के पुराने पर्स को खोला तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा कि जरूर इस डायरी में लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं या किसको कितने पैसे पिताजी ने दिए हैं। जब उसने डायरी खोली तो वह हैरान रह गया। डायरी के पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे देखकर उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए, क्योंकि डायरी में ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा कि उसने सोचा था। डायरी में उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो उसके पिता ने लोगों से उधार लिए थे। उस सूची में कंप्यूटर के लिए पैसे लिए हुए थे, जो कि इस प्रकार लिखा हुआ था 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। वही कंप्यूटर जिसे वह इस्तेमाल करता था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। उस डायरी में कैमरे का भी हिसाब था। उसे याद आया जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, तब उसके पिता ने ठीक 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर दिया था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ था। चलते चलते अमन ने डायरी का दूसरा पन्ना पलटा। उसमें इच्छा लिखी हुई थी, अच्छे जूते पहनना। अमन को यह बात कुछ समझ न आई। तभी अचानक उसका पैर एक गड्ढे में जा पड़ा। गड्ढे में पानी भरा था। अमन का पैर भीग गया। उसने नीचे देखा तो पाया कि जूता नीचे से फटा हुआ है। अब उसे डायरी में लिखी हुई बात समझ में आ गई और साथ में माँ की बात भी याद आई कि माँ हमेशा पापा से बोलती थी कि दूसरे जूते क्यों नहीं ले लेते। इस पर पिताजी बोलते थे कि अभी बहुत दिन तक चलेगा, कुछ दिन पहले ही तो लिया था। डायरी पढ़ते पढ़ते वह स्टेशन पहुंच गया और एक बेंच पर आकर बैठ गया। फिर उसने डायरी का आखिरी पन्ना पलटा, जिस पर कल की तारीख लिखी हुई थी और लिखा था 50,000 रुपए बेटे की बाइक के लिए। यह देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया और आंखों से आंसू बहने लगे। वह एकदम से उठा और घर की ओर दौड़कर जाने लगा। जूतों में लगी कील अब तक उसके पैरों में घाव कर चुकी थी। पांव से खून बह रहा था, लेकिन वह तो जल्द से जल्द अपने पापा के पास पहुंचना चाहता था। भागते हुए जब वह घर पहुंचा तो उसके पापा घर पर नहीं थे। शायद उसे पता था कि पापा कहाँ मिलेंगे। वह दौड़ता हुआ बाजार बाइक की दुकान पर गया, जहाँ पर उसके पापा उसके लिए बाइक खरीद रहे थे। उसने दौड़कर अपने पापा को गले लगा लिया और बोला, मुझे बाइक नहीं चाहिए पापा। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और ना ही पापा को कुछ समझ में आ रहा था। वह पापा के पैरों में गिरकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए पापा, अपने लिए नए जूते ले लीजिए। अब से मैं जो कुछ करूँगा अपने दम पर करूँगा,
अपनी मेहनत से करूंगा। यह सुनकर पापा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने झट से अमन को उठाया और गले से लगा लिया।